दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टारलिंक की सेवाएं के लिए हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि स्टारलिंक ने 2021 में कुछ प्रमोशनल ऑफर देने की कोशिश करी थी। सरकार ने बोला था कि आप प्रमोशनल ऑफर मत दीजिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो करिए और फिर आप सैटेलाइट सेवाएं देश के अंदर में शुरू कर सकते हैं। अब इतने साल बीत गए, 5 साल बीत गया, इतने प्रोसेसेस फॉलो हो गए, टीआरए का कंसल्टेशन हो गया, फिर भी स्टारलिंक को अभी तक परमिशन मिला नहीं। अब दोस्तों इसका पीछे क्या रीजन है? अब देखिए, जीएमपीएस लाइसेंस मिल गया, इसरो से क्लियरेंस मिल गया, अब उनको जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है चाहिए, और उनका जो है एफडीआई क्लियरेंस वो भी चाहिए। तो ये जो दो मुद्दे हैं जहां पे मामला अटका हुआ है। एफडीआई क्लियरेंस में क्या है कि ये पता करना कि कंट्रोल ऑफ स्टारलिंक किसी दूसरे देश का तो नहीं है जो हमारा दुश्मन देश है। अगर उसमें एक इक्विटी है स्टारलिंक में दूसरे देश का, तो इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करती। तो उसके लिए चेक किया जाता है कि प्रॉपर होल्डिंग ऑफ द एंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड, और वो डिक्लेरेशन स्टारलिंक को देना पड़ता है। और कोई भी जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो कि सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। और दूसरा जो है सिक्योरिटी। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि सरकार को क्या इश्यूज आ रही हैं जिस कारण से ये जो है इसका अप्रूवल, स्टारलिंक का अप्रूवल डिले होता जा रहा है। और यहां तक कि वनवेब को शायद नहीं मिला, बाकी भी इवन रिलायंस का जो एसईएस है उसको भी अभी तक अप्रूवल नहीं मिला सर्विस लॉन्च करने के लिए। तो दोस्तों जो क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज है वो हमको समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में, जिसका मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं। तो आज मैं इसका सारांश एक वीडियो में जो है देने वाला हूं आपको, क्योंकि ये जो है बर्निंग टॉपिक है और एक आर्टिकल जो है ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आया हुआ है ना। तो इसलिए हम बात करेंगे इसी टॉपिक में। अच्छा दोस्तों, अगर आप देखें, आपके सामने सैटेलाइट कॉन्सल्टेशन है जो कि स्टारलिंक का है, और ये आपका भारतवर्ष है ना। तो भारतवर्ष के ऊपर जो है पीले बिंदु जो नजर आ रहे हैं वो यूजर्स हैं, लाल बिंदु जो है वो गेटवे है, और ये जो व्हाइट बिंदुज हैं ये आपके सैटेलाइट्स हैं जो कि आसमान में घूम रहे हैं। और ये जो स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं ये इंक्लाइंड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। देखिए ऐसे घूम रहा है कुछ, और कुछ इंक्लाइंड ऑर्बिट में, ऐसे, है ना। तो ऐसे चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के, ऐसे, और एक जो है प्लेन में ऐसे चक्कर लगाया जाता है। तो इंडिया के अंदर में अगर आपको सेवाएं देना है, एज पर रेगुलेशन गेटवे लगाना पड़ेगा कंट्री के अंदर में। गेटवे का मतलब क्या है? जहां से सिग्नल जो है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लेते हैं ये यूजर है पीला जिसको इंटरनेट यूज करना है, वो क्या करेगा, सैटेलाइट के थ्रू, ये सैटेलाइट के थ्रू गेटवे के थ्रू इंटरनेट में चला जाएगा। और ये जो गेटवे इसलिए इंडिया में होना जरूरी है क्योंकि गेटवे प्रोवाइड्स द पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल देती है सरकार को कि अगर वो सेवाएं को चेक करना है, मतलब लीगल इंटरसेप्शन करना है, तो वो गेटवे के थ्रू कर सकती है। अगर गेटवे भारत में नहीं है तो कंट्रोल भी नहीं है, मतलब सरकार का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जो सैटेलाइट सेवा है, स्पेशली स्टारलिंक, वनवेब नहीं, क्योंकि अनवेब का भी वो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है नहीं। स्टारलिंक के पास में एक इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी है जिसको बोला जाता है आईएसएल, इंटर सैटेलाइट लिंक। व्हाट इज इंटर सैटेलाइट लिंक? इसको बोला क्यों, बोला क्या है ये इंटर सैटेलाइट लिंक? तो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा देता हूं। इंटर सैटेलाइट लिंक का मतलब यह है कि सैटेलाइट्स आपस में बात कर सकते हैं विथ ऑप्टिकल लाइट कम्युनिकेशन, मतलब एक लेजर के थ्रू आपस में बात करते हैं। तो जब ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू सैटेलाइट बात करते हैं तो गेटवे की, इंडिया के गेटवे को बाईपास किया जा सकता है, मतलब इट कैन बाईपास इंडिया गेटवे। तो सरकार का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब कैसे बाईपास करेंगे? मान लेते हैं आपका पीला यूजर है, उनको बात करना, इंटरनेट में जाना है, तो ऐसे जाएंगे एक सैटेलाइट के थ्रू दूसरे सैटेलाइट के थ्रू, फिर उसके बाद में ये जो पिंक नजर आ रहा है ये दुबई में गेटवे से इंटरनेट में चले जाएंगे। तो ये जो गेटवे है, इंडिया के जो 2 गेटवे है, ये पूरी तरह से बाईपास हो गया। अब ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इन केस द एंटिटी बिकम्स रोग, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो स्टारलिंक क्या कर सकता है? बोलता है चलिए ठीक है, आप इंडिया का गेटवे में कोई भी कंट्रोल लगाइए, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं तो इंटर सैटेलाइट लिंक होकर दूसरा गेटवे यूज करके बाहर निकल। तो मतलब दे कैन एनेबल द यूजर्स, मतलब घर के इंडिया के अंदर में जो टर्मिनल्स हैं जो कि ऑलरेडी सीडेड होंगे इंडिया में टर्मिनल्स,
उन टर्मिनल्स को वो एक्सेस दे सकते हैं जब तक सरकार उस टर्मिनल को कॉन्फिस्केट नहीं करते, मतलब पकड़ के वो नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों मोबाइल के मुकाबले स्टारलिंक के टर्मिनल को कंट्रोल करना सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सेवाएं तब भी दे सकते हैं जब गेटवे, इंडिया का गेटवे को कंप्लीटली जो है बाईपास किया जा सकता है। तो सरकार का गेटवे का कंट्रोल तो खत्म हो गया। समझ में आ गया दोस्तों आपको? दूसरा एक तरीका यह है कि आप टर्मिनल्स को जैम कर दीजिए या सैटेलाइट को जैम कर दीजिए। अब वो जैमिंग मैंने अपने वीडियो में समझाया था। ये वीडियो है आपके सामने कि ईरान ने कैसे जैम किया, और जैम करने के बाद में भी ईरान में स्टारलिंक की सेवाएं अभी भी चल रही हैं, कुछ टर्मिनल स्मगल अभी भी हो रहे हैं। इसीलिए इंडिया कंसर्न है, क्योंकि सैटेलाइट जैमिंग इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। वही मैं आपको बताने वाला हूं। टेरेस्ट्रियल जैमिंग से अगर कंपेयर करें, जैसे आपके सामने एक बेस स्टेशन है और ये मोबाइल फोन्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल जैमिंग। तो बेस स्टेशन से लिंक है सारे मोबाइल्स। अब मेरे पास एक जैमर है, अब ये जैमर को मैं मूव करूं तो देखिए लाल होता जा रहा है मोबाइल, इसका मतलब जैम होता जा रहा है, और ये सारे यहाँ पे हरे हैं। तो जैसे जैमर का लोकेशन मूव होता है तो मोबाइल जो है वो जैम हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में आप जैमिंग कर सकते हैं। जैसे जेल है, कोई ऐसे एरिया है जहां पे आपको मोबाइल यूज करने नहीं देना है, तो आसानी से आप जैमर यूज कर सकते हैं। जैमर उस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करिए जहां पे वो मोबाइल फोन ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल फोन काम करना बंद कर देता है। सैटेलाइट के अंदर में ये एक्चुअली दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि सैटेलाइट जो है, अब देखिए सामने आपका सैटेलाइट है और 3 टर्मिनल्स हैं। अब ये क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो टर्मिनल्स हैं जो कि सैटेलाइट से बात कर रहे हैं, ये इनकी जो बात करने का जो तरीका है वो मोबाइल की तरह नहीं है कि वो ओमनी डायरेक्शनल टाइप का होता है। मोबाइल टॉक्स टू द बेस स्टेशन इन ओमनी डायरेक्शन। उसको पता नहीं होता ना कि आप मोबाइल ले घूम रहे हैं, आपको मालूम नहीं बेस स्टेशन किधर है। जैसे आप देखें यहाँ पे ये आपका मोबाइल है, आपको पता थोड़ी ना कि बेस स्टेशन इधर है, हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो। तो ये मोबाइल जो है ओमनी डायरेक्शनल में ट्रांसमिट करते हैं, पर जो सैटेलाइट का जो टर्मिनल होता है वो डायरेक्शनल ट्रांसमिट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सैटेलाइट किधर है। जैसे इसको मालूम होता है सैटेलाइट किधर है, वो डायरेक्शनल ट्रांसमिट करता है। और ये जो ग्राउंड का जैमर है, इसको भी लगभग पता होता है कि सैटेलाइट किधर है। बट सैटेलाइट इतने ज्यादा होते हैं तो क्योंकि ये जो सैटेलाइट है, ये जो ग्राउंड का टर्मिनल है, ये सिंक्रोनस होता है ना। जैसे सैटेलाइट मूव कर रहा है, अगर मैं सैटेलाइट को मूव कर रहा हूं थोड़ा सा, तो देखिए जो सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे सैटेलाइट धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो ये इसकी जो बीम है, जो ये फोकस का बीम दिख रहा है आपको, ये भी सैटेलाइट को ट्रैक करता है। पर जैमर जो है वो इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता। यहां पे तो मैं ट्रैक करता दिखा रहा हूं इस एनिमेशन में पर वो इतनी आसानी से ट्रैक इसलिए नहीं करता क्योंकि इसका सैटेलाइट का जो बीम का जो डायरेक्शन है, ये जो बीम का जो डायरेक्शन है वो नैरो होता है, वो जैमर की तरफ नहीं होता है ना। तो ये जो आपका बीम आ रहा है, ये जो इसका बीम है, दिस बीम इज ए नैरो बीम टुवर्ड्स द सैटेलाइट। तो ये मान लेते हैं ये जैमर यहां पे आ गया, मैं इसको जैमर को खिसकाता हूं, यहां पे आ गया, तो ये आसानी से जो है अपलिंक को देखिए अभी 70% ही ब्लॉक है, फिर भी जो है ये 30% ऑन रहता है। तो इसलिए अपलिंक ब्लॉक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, जैमर को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता आसानी से। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा डाउनलिंक जैमिंग। डाउनलिंक जैमिंग में क्या होता है कि अगर आप देखें, इसका मैं सैटेलाइट स्पीड को थोड़ा कम कर देता हूं, यहां पे आप ड्रोन यूज कर सकते हैं। अब वो ड्रोन जो है वो बीम फेंकता है, और फेंकने के बाद में वो क्या करता है कि वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो ये अगर मैं इसको घुमाऊं, देखिए, तो ये उस डायरेक्शन में जैसे उस टर्मिनल के ऊपर आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, है ना। और बाकी तो ऊपर सैटेलाइट से, इसको बोला डाउनलिंक। डाउनलिंक क्यों? क्योंकि सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है, सैटेलाइट जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है इस टर्मिनल से, उसके सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है। ये भी काफी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ड्रोन जो होते हैं इसकी हाइट जो है सैटेलाइट की हाइट से काफी कम होती है। तो ये जो फुटप्रिंट आपको नजर आ रहा है ग्राउंड के अंदर में, ये फुटप्रिंट काफी कम होता है, और इतनी आसानी से आप पूरे एरिया में ब्लॉक नहीं कर सकते। तीसरा तरीका है सैटेलाइट को ब्लॉक करने का, जिसको बोला जाता है जीपीएस जैमिंग। जीपीएस जैमिंग क्या होता है? क्योंकि सैटेलाइट की जो जितने भी टर्मिनल्स हैं, ये आपके जो टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं सैटेलाइट के, ये जो है
जीपीएस के थ्रू सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। मोबाइल फोन की तरह नहीं कि मोबाइल फोन में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। अब ये क्यों होते हैं सिंक्रोनाइज्ड, ये भी तो जानना जरूरी है। ये जो टर्मिनल है ये सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट के साथ में जीपीएस के थ्रू सिंक्रोनाइज क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि होता क्या है कि सैटेलाइट काफी तेजी से मूव करता है। अब ये क्योंकि ये तेजी से मूव करता है और यहां पे डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा होता है, तो जो टर्मिनल होता है इसको पता नहीं होता कि सैटेलाइट किस डायरेक्शन में है, कितनी कितनी दूर चला गया है। तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, अपलिंक को सिंक्रोनाइज करने के लिए, जिसको एक्यूरेटली पॉइंट कर सके सैटेलाइट की तरफ, क्योंकि बीम को नैरो बनाना पड़ता है, इसीलिए जीपीएस को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जीपीएस को ब्लॉक कर देंगे तो आपका जो है ये टर्मिनल्स भी काम करना बंद कर देगा। बट दोस्तों कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं सैटेलाइट के, जैसे स्टारलिंक, वो इम्यून होते हैं जीपीएस ब्लॉकिंग के कारण, ब्लॉकिंग से, क्योंकि उन्होंने इस तरह से सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया होता है कि उनके जो ग्राउंड टर्मिनल्स होते हैं उनका एंटीना का जो स्पीड होता है ट्रैकिंग द सैटेलाइट वो बहुत फास्ट होता है। उनके एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं कि वो जीपीएस इम्यून भी हो जाते हैं। अगर आप चेक करेंगे आप पाएंगे कि जीपीएस ब्लॉकिंग इतना आसान नहीं होता। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि दोस्तों हमारे जो बेस स्टेशन हैं, खासकर टीडीडी बेस स्टेशन, जो कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेस स्टेशन है, जो कि मोबाइल नेटवर्क में काम करता है, वो जीपीएस सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो अगर हम जीपीएस ब्लॉकर जो है मतलब रैंडमली यूज करेंगे और सब जगह यूज करेंगे पूरे सिटी में, तो मोबाइल नेटवर्क का भी काम करना बंद हो सकता है। इसलिए ये काफी मुश्किल है इसको एग्जीक्यूट करना। तो इसलिए दोस्तों हुआ क्या है कि ये सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई देखिए, आपका पहला तो गेटवे का जो है, अगर आप इंडिया में गेटवे लगाते हैं आईएसएल के थ्रू, वो किसी दूसरे गेटवे से निकल जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हो क्या रहा है कि ये पूरा मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, है ना। और तरीका क्या है हैंडल करने का, क्योंकि आप सैटेलाइट को तो कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सैटेलाइट है इंडियन प्रोमोटर का सैटेलाइट है, तो फिर तो पूरा कंट्रोल है आपके पास में। बट फॉरेन प्लेयर के सैटेलाइट को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एक ही तरीका है कंट्रोल करने का मेरे हिसाब से, टर्मिनल को कंट्रोल करना। अब टर्मिनल का एक्सेस इंडिया के अंदर में बहुत ही ज्यादा सोच समझ के जो है देना पड़ेगा। मतलब जो केवाईसी होता है, जो मोबाइल फोन का केवाईसी होता है, उस केवाईसी के कहीं गुना आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि जिसके पास सैटेलाइट टर्मिनल है उसकी जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा कंपेयर टू जो मोबाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिससे पता चल पाए कि टर्मिनल कौन एक्सेस कर रहा है। तो जब किसी कारणवश अगर आपको जो है सैटेलाइट सेवाओं को बंद करना है इंडिया के अंदर में, तो आप आसानी से ये ऑर्डर इशू कर सकें कि जिसके पास सैटेलाइट सेवाएं हैं और टर्मिनल्स हैं, वो या तो उसको बंद कर दे या तो जमा करवा दे सैटेलाइट सरकार को। यही एक तरीका है और मेरे हिसाब से कोई और तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है कि अगर सैटेलाइट सरकार के पास में कोई रिमोट कॉन्फ़िगरेशन है, सॉफ्टवेयर एक्सेस है उस टर्मिनल का, और रिमोटली वो टर्मिनल को जो है ब्लॉक कर दे, तो एक तरीका हो सकता है। बट मेरे हिसाब से कोई भी सैटेलाइट प्रोवाइडर सरकार के हाथ में अपने टर्मिनल का एक्सेस नहीं देगी। ये एक प्राइवेसी इशू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि वो मोबाइल फोन के ऊपर में जो संचार साथी ऐप का जो इंस्टॉलेशन का इशू था, तो कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। इसी तरह से मेरे हिसाब से वो तो मुद्दा नहीं बन सकता, मतलब वो एक्सेस तो नहीं दे सकते, पर टर्मिनल का केवाईसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। और इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो हमको जो है ये एक्सेस करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सेस करना पड़ेगा टर्मिनल्स का। और मेरे हिसाब से कोई तरीका नहीं है। अगर मान लेते हैं कि सरकार ने स्टारलिंक को एक्सेस दिया भी नहीं, तब भी मान लेते हैं कि स्टारलिंक टर्न्स रोग, तब भी इंडिया के अंदर में सैटेलाइट टर्मिनल्स इंपोर्ट और स्मगल हो सकते हैं, जो कि बाकी देशों में हो रहा है। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि हमने स्टारलिंक को परमिट नहीं किया तो फिर हम बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सैटेलाइट सेवाएं ऐसा है
कि सरकार जो है इसका ट्रांसमिशन टू द ग्राउंड फ्रीक्वेंसी वो कंट्रोल नहीं कर सकती, वो सिर्फ गेटवे को कंट्रोल कर सकती है। भले ही वो एक्सेस परमिशन दे या ना दे, वो ट्रांसमिट कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर में, मैंने सोचा इसको एक होलिस्टिक वीडियो का जो है फॉर्मेट देना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि ये मुद्दा क्यों इतना सेंसिटिव हो गया है, क्यों परमिशन नहीं मिल पा रहा है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।